हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। हम प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने के मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट पर मैंने बताया था कल कि प्राइमरी डाटा हम कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंट से भी कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस, पर्सनल इंटरव्यू। अब देखिए पर्सनल इंटरव्यू कैसे होगा। अगर पर्सनल इंटरव्यू में मेरे से कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो मेरे से ही क्वेश्चन पूछेगा ना, सामने आमने सामने ही क्वेश्चन पूछेगा, वो वैलिड भी होगा, वो रिलायबल होगा। मेरी जगह अगर किसी दूसरे ने इंटरव्यू दिए वही क्वेश्चन वो मेरे से पूछेगा तो मैं पहले से आंसर प्रिपेयर करके रखूँगी। इसीलिए ये डाटा प्राइमरी डाटा इसीलिए होता है क्योंकि जिससे इंटरव्यू लिए जाते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ उसी के लिए होते हैं और वही आंसर करता है। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। कि जो व्यक्ति अपना इंटरव्यू देने के लिए आता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उसी से ही इन्वेस्टिगेशन करता है और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टिगेटर इज एन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल फ्रॉम होम टू इन्फॉर्मेशन इज sought. Success of this method depend on efficiency, impartiality and tolerance of the investigators. Example, in interviewing student of a school personally to know their pocket expansion. ये कह रहा है जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया है कि किसी भी स्कूल के बच्चों से वो इंटरवीन कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है कि आप अपने पॉकेट एक्सपेंशन को किस तरीके से मैनेज करते हो, कितना आपका एक्सपेंशन होता है। इस तरीके से वो लोग जानकारी ले रहे हैं। इसमें मतलब यही है कि जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछना है या बच्चों को कोई एग्जाम्पल देना है, उस प्रॉब्लम से ही रिलेटेड आप उससे क्वेश्चन पूछोगे। जैसे आप पूछ रहे हो कि किसी बच्चे के मैथ्स में हमेशा मार्क्स कम आते हैं, तो उस बच्चे से मैथ्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या उसका वीक पॉइंट है, क्या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको मैथ्स में क्यों प्रॉब्लम आती है, उसको मेथड्स याद नहीं होते या उसको सम को निकालने का तरीका नहीं आता, उसको कैलकुलेशन नहीं आती। तो जो प्रॉब्लम है उसी एरिया पे ही काम किया जाता है। ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज स्टेबल। कब होता है स्टेबल? कुछ लिमिटेशन होती है कि अगर ये कंडीशन है तो ही ये सूट करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। फर्स्ट है एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। अगर लिमिटेड है, जैसे किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम उससे इंटरव्यू लेके उसका काम कर सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं कि वो किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ से स्ट्रॉन्ग है, उसको उन गलतियों को सुधार सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका हर ही सब्जेक्ट में वीक है तो हम उसको इंटरव्यू मेथड के थ्रू समझा नहीं सकते। मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी इज़ नीडेड। वो कहता है कि एक्यूरेंसी होनी चाहिए। अगर वो इंटरव्यू दे रहा है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट उसको इंटरव्यू देना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज़ नेसेसरी। वो कहता है कि जो बच्चा है जो वीक है, हमें उसका साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर उसके फ्रेंड उसके बारे में बता रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसके बारे में बता रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें रिलायबल नॉलेज है या जानकारी या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ना मिले। हमें अगर उस इन्फॉर्मेंट्स जो हम जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हम उसके से ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट होगी। डाटा रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनल डाटा हमें लेना चाहिए, तभी ये जो हमारा ये मेथड है, मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड है, तभी काम कर पाएगा। अगर ये चीज़ें उसके पास हैं तभी वो स्टेबल हो पाता है। इस मेथड्स की कुछ मेरिट्स हैं, देखिए क्या है। एक्यूरेंसी, अगर हम उसी बच्चे से जिसमें जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लो एग्जांपल किसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है, अगर हम उसी बच्चे से पूछते हैं कि बेटा मैथ में प्रॉब्लम क्यों है, कौन सा मैथ में कौन सा एरिया है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया है जो आपका बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसका आंसर हमें एक्यूरेंसी से मिलेगा। क्योंकि वो खुद बच्चा बता रहा है कि सर मुझे सब्सट्रैक्शन करना नहीं आ रहा, मुझे ऐड करना नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन, जो भी उस चीज़ की प्रॉब्लम है वो बच्चा खुद उसके लेकर बात कर रहा है। ओरिजिनलिटी होगी क्योंकि इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, सो ओरिजिनल डाटा आर कलेक्टेड। अगर वो बच्चा है वो खुद ओरिजिनल डाटा प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए से हमें ओरिजिनल डाटा की कलेक्शन होगी। रिलायबिलिटी होगी क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एंड द इंक्वायरी इज इंटेंसिव। डाटा कलेक्टेड आर रिलायबल। अगर वो इंटेंसिव डाटा कलेक्शन कर रहा है, हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे बहुत गहराई से, बहुत बिंदु से बात कर रहा है, जैसे कि एक बच्चा है वो किसी सब्जेक्ट में वीक है, मैथ का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, तो उसको बहुत गहराई के साथ अगर उसकी सब चीज़ों को पूछ रहा है तो जो डाटा कलेक्ट करेगा वो हमेशा ओरिजिनल या रिलायबल डाटा ही होंगे।
फिर है यूनिफॉर्मिटी, देयर इज़ ए यूनिफॉर्मिटी इन डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विच फैसिलिटीज़ कंपैरिजन। कहता है कि अगर वो डाटा है जो अगर उसने दूसरे बच्चों के साथ उस डाटा को कंपैरिजन करके देख सकता है कि उसके साथ वाला जो उसका फ्रेंड है वो उसमें वीक नहीं है और ये बच्चा वीक है, इसको क्यों समझ नहीं आ रहा। अगर मान लो कि अगर वही बच्चा मैथ में वीक है तो इसका मतलब उसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है। अगर क्लास के सभी बच्चे मैथ्स में वीक है तो इसका मतलब पढ़ाने के तरीके में कोई वीकनेस हो सकती है, या सब बच्चों को अंडरस्टूड नहीं हो रहा तो टीचर को अपना मेथड चेंज करना चाहिए। अगर डाटा हमारे पास करेक्ट डाटा है इन्वेस्टिगेटर के पास, तभी वो ये वाली फैसिलिटीज़ उसके पास अवेलेबल होगी। इलास्टिक का मतलब होता है उसको एडजस्ट करना, चेंज करना। इलास्टिसिटी का मतलब लॉज, किसी तरीके से मूवमेंट हम कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज इलास्टिक एज द इन्वेस्टिगेटर कैन एडजस्ट हिज क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट। कह रहा है कि ये इतने इलास्टिसिटी होती है कि जो बच्चा है मान लो वो किसी तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो हम उसी लैंग्वेज में उससे क्वेश्चन पूछ सकें, कम्युनिकेशन लाइन में चेंज कर सकें कि मैथ्स में है तो हम उसको उस तरीके से समझा सकें बातें को। कि इन्वेस्टिगेटर है अगर वो इंटरव्यू ले रहा है तो वो इंटरव्यू हमारा इलास्टिक होगा। इन्वेस्टिगेटर या हम जो हमारा इन्फॉर्मेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस अपने लैंग्वेज एडजस्ट कर सकते हैं। रिलेटेड डाटा, सिंस इन्वेस्टिगेटर इज एन कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट ही कैन कलेक्ट अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देन। कहता है कि उससे रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट है, जो कॉन्टैक्ट में है इन्फॉर्मेशन के, वो सारे उसमें इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटर की। जैसे कि वो मैथ में वीक है, साइंस में स्ट्रॉन्ग है, या हिंदी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में अच्छा है, सिर्फ मैथ्स में ही वीक है, कि उससे रिलेटेड जितने भी डाटा है वो हम इसमें इकट्ठे कर सकते हैं। देखो हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। डीमेरिट, डिफ़िकल्टी टू स्टडी वास्ट एरियाज। ये कहता है कि अगर एक बच्चा है वो सिर्फ मैथ में ही वीक है तो हम उसकी हर एक क्वेश्चन की इंक्वायरी कर सकते हैं, हर एक चीज़ को बहुत रिलायबल तरीके से उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर वो एक के साथ सभी सब्जेक्ट्स में वीक है, साइंस मैथ्स इंग्लिश इकोनॉमिक्स, तो हम उससे उस बारे में इंक्वायरी के थ्रू सारी चीज़ों को नहीं पूछ सकते, सब चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फील्ड ऑफ इंक्वायरी, it can be used only when field of inquiry is limited. Costly, this method is costly, it is expensive in terms of time money and efforts involved। क्योंकि अगर इंटरव्यू लेंगे कि एक बच्चे से क्लास में बुलाकर हम पूछेंगे कि वो किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, किस सब्जेक्ट में वीक है, उसके क्या क्या वीकनेस है, किस तरीके से पॉइंट है, ये मेथड बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। पर्सनल बायसेस भी होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है जो इन्वेस्टिमेंट ले सकता है वो बायसनेस भी कर सकता है, या बायसनेस का मतलब भेदभाव हो, किसी बच्चे का रॉन्ग रिजल्ट भी प्रूव कर सकता है, किसी बच्चे का वो रिजल्ट सही दे सकता है, जिस बच्चे के साथ उसकी नहीं बनती हो सकता है उस बच्चे के साथ वो गलत रिजल्ट उसका दे दे। इसलिए इसमें पर्सनल बायसनेस रहती है, क्योंकि डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाले पर कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके का वो रिजल्ट लेता है, सामने वाले को कॉन्फिडेंस फील करवा रहा है या नहीं फील करवा रहा है। कॉम्प्लेक्स मेथड है ये। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स, दिस इज मेथड इज लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स एज इट रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन टू बी ट्रेंड इट कंडक्टेड पर्सन इंटरव्यूज़ विद इन्फॉर्मेंट। कहते हैं कि ये बहुत ही लार्ज वो रहेगा, कॉम्प्लेक्स मेथड रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड को हमें बुलवाना पड़ता है, जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन वो पूछता है उस तरीके से। जैसे हम अगर कोई बच्चा मैथ में वीक, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई बच्चा अगर मैथ में वीक है तो हमें मैथ के एक्सपर्ट को ही, मैथ के ट्रेंड टीचर को ही बुलाना पड़ेगा, वही बता सकता है कि ये बच्चा किस चीज़ में वीक है, किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से ये बच्चा उसमें आगे बढ़ सकता है, या ये बच्चे को कौन सा एरिया इसका वीक है, कौन सा एरिया इसका स्ट्रॉन्ग है, इसको सब्सट्रैक्शन किस तरीके से सिखाया जाए, एडिशन किस तरीके से सिखाया जाए, मल्टीप्लिकेशन या मेथड्स को किस तरीके से लर्न करवाया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारा फर्स्ट मेथड आज हमने किया है, मेथड ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में बहुत सारे मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। इस मेथड का मतलब है कि जिस भी प्रॉब्लम पे हमें काम करना है, डायरेक्ट उस पर्सन के साथ हमें इंटरेक्शन करना है जिसका हमें प्रॉब्लम पे काम करना है, जो इस प्रॉब्लम एरिया पे, जैसे कि कोई स्टूडेंट मैथ में वीक है तो हमें उसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना है जो मैथ में वीक है, और उससे सिर्फ मैथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें पूछने हैं कि वो किस तरीके से उस मैथ में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, कौन सा एरिया उसका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया उसका वीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।